2.2 हम पढ़ रहे थे, जो हमारा चैप्टर था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो हमारा चैप्टर था, और उसका प्रश्नावली 2.2 के हम 14 प्रश्न पढ़ने का काम किए थे। उसके बाद 15 नंबर से हम प्रश्न पढ़ेंगे, और इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे, कुछ का मान बताना होगा, लेकिन हम सीरियल से आपको बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ देखेंगे कौन बहुविकल्पी प्रश्न है, अपने किताब से देख लेंगे। यहाँ पर जैसे प्रश्न कह रहा है 15 नंबर का प्रश्न और 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर नोट किए हैं। जैसे कह रहा है कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 2π/3 का मान बताइए। ठीक है, यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ये आप बताइए। तो आपको क्या करना होगा, ये कितना इसका मान होगा ये ढूंढना है आपको। तो क्या कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, तो देखो अगर हम ब्रैकेट तोड़ दें तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा ना, लेकिन अभी इसको डिस्टर्ब मत करिएगा। क्यों, आप देखिए बाबू, यहाँ 2π/3 है, वैसे साइन का मान किसके किसके बीच होता है, हमने बताने का आपको काम किया था कि साइन का मान जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए जो हमारा मान होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो आप ये जो मिला है ना 2π/3, इनको -π/2 और +π/2 के बीच का नंबर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम ढूंढते हैं, पहले ये देखते हैं कि 2π/3 कितना है। तो आप इसको लिख सकते हो ना, 2 गुणे पाई की जगह पर 180/3, 3 छके 18। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 120 न है, इसका मतलब 120 न हो रहा है। तो 120 को आप चेंज करिए ताकि -π और +π/2, -π/2 और +π/2 के बीच में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे साइन 120 न है, तो 120 को बाबू अगर हम 120 को 180 माइनस 60 लिख दें, अब बताओ 180 में हम 60 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 120 बचेगा ना। मान में कोई परिवर्तन हुआ, मतलब ये जैसे है वैसे ना हमने लिखा। अगर एक काम करो, साइन अगर हम इसको 180 को पाई लिख दिए होते, अब पाई/60 अंश को π/3 लिख देते हैं, तो मान में कोई परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो देखो आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 180 माइनस थीटा, साइन यहाँ पर सूत्र आपको बता दें, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो बाबू, साइन इनवर्स और इनको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, यानी ये थीटा ना है, तो ये हो जाएगा π/3। अब देखो जो π/3 मिला, -π/2 और +π/2 के बीच में करना ये मिल गया। मान लो -π/2 यानी -90 और ये +90, और ये क्या π/3 मतलब 60 अंश है, तो इसी के बीच में ना कहीं आ रहा होगा 60। अब हम इस साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे कर दिए तो बच गया, आपका मान मिल जाएगा π/3। इस तरीक़े से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हमने ऐसा क्यों किया, अगर आप जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन को निगलेक्ट करने का काम किए तो यहाँ तो तुरंत हो गया होता ना, साइन इनवर्स से साइन निगलेक्ट, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये जो कोण था यह ज़्यादा है, 120 है। हमको -90 से +90 तक ही हम साइन इनवर्स में लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको चेंज किया, क्या बताइए, हमने इस पाई का मतलब होता है 180,
तो 180 की जगह पर हमने पाई लिख दिया और 60 अंश को हमने रेडियन में चेंज किया तो पाई/3 नोट कर दिए। ठीक है, तो एक कोशिश आप करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर, चलो इसको हटा दे रहे हैं, आप फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ भी जैसे दिया है tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan 3π/4। अब यहाँ पर tan के लिए अगर बात किया जाए तो जैसे 3 × 180/4 दिया है ना, तो ये कटेगा इनसे ना, ये कब बार में कटेंगे बाबू? देखो 4 चौके 16 और 16 17 18 2 यानी 20 4 5 20 45 तो 3 × 45 तो 3 5 15 और 3 चौके 12 13 135 अंश हो रहा है। ये कितना हो गया? 135। ठीक है, तो इनको अगर हम चेंज करते हैं तो इनके अगर हम परास की बात करते हैं तो ये भी जो होते हैं tan के लिए, tan इनवर्स के लिए जो हम फलन अगर लेते हैं बाबू, तो यह भी -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो यह 135 हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया ना, तो इनको भी हम बदलेंगे और हम चाहेंगे कि -90 से +90 के बीच में ये कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे बाबू? देखो tan इनवर्स तो बाहर है, ये हैं, और इसके जगह पर tan, और देखो 135 है ना, तो 135 को अगर हम करते हैं, लेकिन अगर 90 प्लस नहीं लिखेंगे, 90 प्लस लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। हम 180 में माइनस करेंगे, 180 में 45 अगर माइनस करते हैं, 45 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 135 यहाँ बचेगा ना। अब देखो तो tan इनवर्स ब्रैकेट में tan और इनके जगह पर हम लिखेंगे पाई और माइनस इनके जगह पर लिखेंगे π/4। ठीक है, तो tan इनवर्स, अब देखो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, यहाँ सूत्र लिखते हैं tan 180 माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है, माइनस हो जाएंगे, तो ये लिख दिया जाएगा -tan π/4, -tan π/4। अब माइनस यहाँ रहेगा तो इसको हम काट नहीं सकते हैं, ये नहीं, देखो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो हम माइनस को आगे ट्रांसफर करेंगे। देखो यहाँ पर tan, ये फार्मूला था -θ बराबर tan -θ बराबर -tan थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस है, ये माइनस है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan -π/4, यानी यह इनके साथ चला गया। अब tan से tan निगलेक्ट हो जाएंगे, -π/4 आपका मान मिल जाएगा, और ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इस तरीक़ा से इनके मान निकाल लेंगे, अगर जो विकल्प में ये मिला होगा वो आपका विकल्प सही हो जाएंगे। इसी के क्रम में अगले प्रश्न है कि यहाँ tan दे दिया। ठीक है, यहाँ tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का मान बताइए। तो आप इतना जान लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर जो रहता है हमको ब्रैकेट के अंदर वही चाहिए। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर tan है तो हमको ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर tan होता, ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स होता, तो ब्रैकेट के अंदर हमको tan केवल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर tan है तो हम sin इनवर्स और cot इनवर्स को हम एक बनाना चाहेंगे और चाहेंगे कि ये tan इनवर्स बन जाए। ठीक है, तो tan इनवर्स बनाने के लिए तो सबसे पहले देखो बाबू tan इनवर्स बनेगा कैसे। अगर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपान 1 माइनस xy लिखते हैं। तो जहाँ sin इनवर्स है इनके जगह पर हमको tan इनवर्स x चाहिए, और जहाँ cot इनवर्स है वहाँ पर tan इनवर्स y चाहिए। ठीक है, तो आइए हम sin इनवर्स का सूत्र बताते हैं। sin इनवर्स x को अगर हम tan बनाना चाहें तो tan इनवर्स लिखा जाता है x अपान √1 माइनस x²। tan के पदों में ये फार्मूला होता है। तो जब हमारे पास sin इनवर्स x है तो हम क्या sin इनवर्स क्या है?
3/5 है। साइन इनवर्स 3/5 है। tan चाहते हैं तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 बट्टे √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 बट्टे √1 माइनस 9/25 हो गया। तो tan इनवर्स अब क्या करना है, 3/5 बट्टे में काड़ी में देखो भाई 25 से गुणा करेगा ना, 25 में 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 16/25, ठीक है। तो tan इनवर्स अब 3/5 बट्टे यहाँ हो जाएगा 4/5, तो ऐसे ही कट गई ने, तो tan इनवर्स 3/4 हो गया। tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ आ जाइए tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब यहाँ देखो बाबू काट को चेंज करना है, तो काट के लिए सूत्र बताए गए थे कि अगर काट इनवर्स x हो और तुमको tan चाहिए तो tan लिखना चाहिए, लेकिन है x को 1/x लिख दो, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो देखो हमारे पास काट इनवर्स 3/2 है और हम tan लिखना चाहते हैं तो 2/3 लिख देंगे, इसको उल्टा कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 चेंज हो गए। अब इनमें हम यह फार्मूला लगा देते हैं, x के स्थान पर 3/4, y के स्थान पर 2/3 मिल गए। तो बाहर tan कोष्टक में tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वाई, यानी 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3, ऐसे हो गया। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में देखो 3 3 9 प्लस 4 2 8 बट्टे में हर का हर में गुणा हो गया तब 12। अब देखो बट्टे में देखो 3 से 3 कट गया और 2 से ही 2 बार में कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1/2 बच रहा है, तो इससे गुणा होगा तो 2 माइनस 1/2 ऐसे लिख देंगे। तो tan ब्रैकेट में tan इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 9 और 8 17/12, पूरा का बट्टा देखो हाई घटाओगे तो 1/2 ऐसे हो गए। तो tan ब्रैकेट में tan इनवर्स और क्या हो गया बाबू, एक उल्टा करो, आने तो 2 से 12 काट दो, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो बच गया 17/6, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आपका मान मिल जाएंगे 17/6। इस तरीका से इनका हम सलूशन निकाल लिए हैं। तो अगर देखो ये बहुत खतरनाक प्रश्न था, मानो इसी में कई बार हमने चेंज किया, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो आपका मंजिल आपके करीब होगी। देखिए बाबू कह रहा है कि cos इनवर्स और cos 7π/6 का मान कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब cos इनवर्स की बात कर दी जाए तो इनके लिए जो हम प्रयास लेंगे तो 0 से पाई के बीच में मान आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है 7π/6, यानी आप इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 180 बट्टे में 6 से ही कट गई है 30 बार में, यानी 7 तरीके कई 210 हो रहा है। हाँ, ये 210 हैं। तो हम इनको चेंज करेंगे कि इनके यानी 0 से 180 के बीच में आए। तो अब देखो cos, अब 180 मतलब पाई, अब 180 में हम कितना घटा दें कि 210 हो जा, तो खुदे बढ़ाना है, तो घटाएंगे कैसे जी? ये तो 180 से खुद बढ़ाना है। अगर जोड़ने वाली बात होती तो 180 में हम 30 जोड़ लेते तो 210 हो जाता, लेकिन जब तुमसे यहाँ कहा गया कि 0 और 180 के बीच में यानी 0 और पाई के बीच में मान होना चाहिए, तो जोड़ नहीं सकते हो, जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ही है बाबू, देखो हम इसको 2 गुना कर देते हैं, 360 हो जाएगा। मान लो पाई का मान 180, इसका 2 गुना कर दो 360, और 360 में 150 घटा दोगे, 150 घटाओगे ना, या पहले समझो
यहाँ 360 में अगर 150 हम माइनस करते हैं तो 210 बचेगा। यानी जो दिया था कास 7 पाई बाई 6, इनको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। या कास 360 को लिखेंगे 2 पाई और 150 को लिखेंगे 5 पाई बट्टे में 5 पाई बट्टे में 6, 5 पाई बट्टे में 6। तो अब देखो वैसे यहाँ सूत्र आपको बताते हैं हम। सूत्र होता है कॉस 360 माइनस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में कास पॉजिटिव होते हैं तो लिखेंगे कास 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कास 360 ही है और माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बट्टे 6, तो इनको लिख देंगे कास 5 पाई बट्टे में 6, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर लिखेंगे हल। जैसे प्रश्न है कास इनवर्स कास 7 पाई बाई 6 का मान कितना होगा, ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प सही है हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स इनको हम चेंज करके लिख देंगे कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बट्टे में 6, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कास 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कास 5 पाई बट्टे में 6 हो जाएंगे। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 5 पाई बट्टे में 6, 5 पाई बट्टे में 6। इस तरीका से हमको मान प्राप्त हो गया। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इनको यहाँ से मान उठाकर रख लिए, ठीक है, और इनको चेंज किया। कास 360 माइनस थीटा यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं तो इनका वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दिया, यानी ऐसे कन्वर्ट हो गए। कास से कास इनवर्स कट गया। विकल्प नंबर आपका भी कह रहा है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना होगा। ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपको क्या करना है, लिखना है साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये तो रहेंगे साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स आपको सोचना है कि कितने अंश कमाने के बट्टे 2 होता है, तो 30 अंश कमाने के बट्टे 2 होता है। तो माइनस में है तो माइनस 30 लिख लेंगे, यानी यहाँ पर लिख दिया जाएगा। देखो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन माइनस पाई बाई 3 लिख दिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन 30 अंश कमाना होता है तो साइन 30 अंश हमने लिख दिया। साइन से साइन इनवर्स कट जाएंगे तो यहाँ पर हो गया साइन पाई बाई 3 माइनस, अब देखो माइनस और ये बच रहा है माइनस पाई बाई 30 अंश को हम लिख देते हैं पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 माइनस में है तो लिख दिया जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो इनको सॉल्व करिए, तो इनको एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे कितना होगा, इसमें 2 से नीचे पर गुणा कर दो, ये 6 हो जाएगा। तो हर एक ही हो गया, तो 2 इसमें गुणा करेंगे तो 2 पाई 1 3 पाई, 3 दुआएं 6। साइन ब्रैकेट में पाई बाई 2 यानी साइन 90 हो गया। साइन 90 के मान 1 हो गए। इस तरीका से विकल्प नंबर आपका डी सही हो गया।